Hello everyone, welcome back to Learn with Surya, and today we are going to discuss about ETL, Extract, Transform and Load in Big Data। तो यार ETL प्रोसेस क्या होती है, ETL क्या होता है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या है ETL में, एंड हम देखने वाले हैं कि ETL पाइपलाइन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे और मुझे मोटिवेशन भी। एंड यदि नोट्स का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ETL is a key process in data warehousing that prepares data for analysis. It involves extracting data from multiple sources, transforming it into a consistent format, loading it into a central data warehouse और data lake। यानी कि जो ETL है वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है डेटा वेयरहाउसिंग में, जिसका मेन जो काम होता है वो डेटा को एनालिसिस के लिए रेडी बनाना होता है। अब इसमें तीन चीज़ें होती है, तीन सिंपल स्टेप्स होती है। पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग अलग सोर्सेज से यहाँ पर डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन ट्रांसफॉर्म होता है, उस डेटा को क्लीन करके एक जैसा यानी कि कंसिस्टेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है डेटा को। ओके, एंड देन उस डेटा को यानी कि फाइनल डेटा को डेटा वेयरहाउस या डेटा लेक में स्टोर किया जाता है। तो ये तीन प्रोसेस होती है। तो चलिए वन बाय वन हम ETL प्रोसेस को समझते हैं। द ETL प्रोसेस विच स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड is a critical methodology used to prepare data for storage, analysis, and reporting in data warehouse. It involves three distinct steps that help to streamline raw data from multiple sources into a clean, structured, and usable form. तो यार चलिए हम वन बाय वन समझते हैं एक्सट्रैक्शन क्या करता है। सो पहले हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन, देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन लोडिंग। सो पहला होता है हमारा एक्सट्रैक्शन। सो एक्सट्रैक्शन क्या काम करता है ये देखते हैं। द एक्सट्रैक्ट फेज इज द फर्स्ट स्टेप इन द ETL प्रोसेस where raw data is collected from various data sources. These sources can be diverse, ranging from structured sources like databases, SQL, NoSQL, to semi-structured data like JSON, XML, or unstructured data such as emails or flat files। यानी कि जो एक्सट्रैक्शन होता है हमारा, ये जो है ETL का पहला स्टेप माना जाता है, जिसमें हम रो डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा कहीं से भी आ सकता है, राइट। अब या तो डेटा स्ट्रक्चर्ड हो सकता है या सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड होता है। यानी कि स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी SQL डेटाबेस, ERP, CRM, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जेसन में आ रहा है या XML में आ रहा है, या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ईमेल से, वेब पेज से, फ्लैट फाइल से। तो डेटा जो है यहाँ मेन पॉइंट यही होता है कि डेटा को सिर्फ निकालना है, उसका फॉर्मेट चेंज नहीं करना है। बाद में डेटा ट्रांसफॉर्म स्टेप में सब क्लीन हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस। तो तीन तरीके के हमारे पास डेटा आने के सोर्सेज होते हैं, है ना। अब डेटा किस फॉर्म में आ रहा है वो भी एक रोल प्ले करता है। सो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, डेटा अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। ओके, अब देखते हैं हम सेकेंड ट्रांसफॉर्म। द ट्रांसफॉर्म फेज इज वेयर द मैजिक हैपेंस। डेटा एक्सट्रैक्टेड इन द प्रीवियस फेज इज ऑफन रो एंड inconsistent. During transformation, the data is cleaned, aggregated, and formatted according to business rules. This is crucial step because it ensures that the data meet the quality standard required for accurate analysis. यानी कि जो ट्रांसफॉर्म होता है यहीं पर हमारा सारा काम होता है। जैसे जो ट्रांसफॉर्म फेज है उसमें रो डेटा को क्लीन, स्टैंडर्ड और यूजफुल बनाया जाता है। तो यही स्टेप है जहां पर डेटा को एनालिसिस के लायक बनाया जाता है। यानी कि फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, एग्रीगेटिंग, जैसे हम क्या करते हैं, गलत या इररिलेवेंट डेटा यहाँ पर हटा देते हैं, डेटा फिल्टर करते हैं, रिमूविंग इररिलेवेंट और इनकरेक्ट डेटा, डेटा sorting, organizing data into a require order for easier analysis। यानी कि यहाँ पर डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना भी यही होता है। डेटा एग्रीगेटिंग, समराइजिंग डेटा टू प्रोवाइड मीनिंगफुल इंसाइट्स। ओके, सो डेटा एग्रीगेटिंग, डेटा का समरी बनाना, जैसे एवरेज, सम, काउंट, मिन, मैक्स, ये सब यहीं पर होता है। इस स्टेप में बिजनेस रूल्स भी अप्लाई होते हैं ताकि जो फाइनल डेटा है वो एक्यूरेट हो और कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, अब थर्ड होता है हमारा लोड।
लोडिंग क्या होता है, वंस डेटा हैज बीन क्लीन्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इज रेडी फॉर द फाइनल स्टेप लोडिंग। यानी कि जब ट्रांसफॉर्म के बाद जो है डेटा रेडी हो जाता है टारगेट सिस्टम में स्टोर होने के लिए, जैसे कि डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक या कोई भी स्टोरेज सिस्टम। दिस फेज इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग द ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक और एनी अदर टारगेटेड सिस्टम फॉर स्टोरेज। डिपेंडिंग ऑन द यूज केस देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोडिंग मेथड। अब दो तरह की क्या है लोडिंग मेथड से, फुल लोड एंड इंक्रीमेंटल लोड। फुल लोड क्या है, द ऑल द डेटा इज लोडेड इनटू द टारगेट सिस्टम often used during the initial population of the warehouse. Incremental load, सो डेटा लोड में क्या होता है, पहले हम डेटा फुल लोड समझते हैं। फुल लोड हमारा सारा डेटा एक बार में लोड कर देता है, मोस्टली स्टार्टिंग में। ओके, इंक्रीमेंटल लोड ओनली न्यू और अपडेटेड डेटा इज लोडेड, मेकिंग दिस मेथड मोर इफिशिएंट फॉर ऑनगोइंग डेटा अपडेट्स। जो हमारा इंक्रीमेंटल लोड होता है यहाँ पर सिर्फ नया या अपडेटेड डेटा लोड करना होता है डेली या रेगुलर बेसिस पर। ओके, अब यहीं से डेटा डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स और एनालिसिस में यूज होता है हमारा डेटा। ओके, अब होता है हमारा ईटीएल पाइपलाइन। सो पाइपलाइन इन ईटीएल प्रोसेस, क्या पाइपलाइंस होती हैं। सो पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन इन द ईटीएल प्रोसेस इन्वॉल्व प्रोसेसिंग डेटा इन ओवरलैपिंग स्टेजेस टू इनहेंस एफिशिएंसी इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग ईच स्टेप सिक्वेंशली। सो जो हमारी ईटीएल की पाइपलाइन है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ईटीएल के 3 स्टेप, यानी कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड देन लोड, इनको एक साथ ओवरलैप करके चलाना ताकि स्पीड भी बढ़े और सिस्टम फास्ट काम भी करे। ओके, अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मली क्या होता है, पहले डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, फिर ट्रांसफॉर्म, फिर लोड। ओके, तो पाइपलाइन में क्या होता है, जैसे ही हम डेटा एक्सट्रैक्ट होता करते हैं तो उसी टाइम ट्रांसफॉर्म शुरू हो जाता है। Data is extracted, transformed, loaded concurrently. As soon as data is extracted, it is transformed, and while transformed data is being loaded into the warehouse, new data can continue being extracted and processed. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसी टाइम से ट्रांसफॉर्म शुरू हो जाता है, और जो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है वो लोड भी होता रहता है। दिस पैरेलल एग्जीक्यूशन रिड्यूस डाउन टाइम, स्पीड्स अप the overall process and improve system resource utilization, making the ETL pipeline faster and more scalable। यानी कि इसी बीच में जो नया डेटा जो है एक्सट्रैक्ट होता रहता है, मतलब सब स्टेप्स जो है पैरेलल चलते हैं। In short, the ETL process involve extracting raw data from various sources, transforming it into a clean format and loading it into a targeted system for analysis। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, इसमें प्रोसेस जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, डाउन टाइम भी कम होता है एंड सिस्टम का लोड इफिशिएंटली यूज होता है, ईटीएल फास्ट और स्केलेबल हो जाता है। इन शॉर्ट में यदि हम समझे तो ईटीएल पाइपलाइन में डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड एक साथ कंटिन्यूसली और फास्ट प्रोसेस किया जाता है। तो यही होती है हमारी ईटीएल पाइपलाइन। ओके, यहाँ पर कंकरेंटली डेटा एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड होता रहता है। अब होता है हमारा इंपोर्टेंस, क्या होता है इंपोर्टेंस ऑफ ईटीएल, डेटा इंटीग्रेशन। ईटीएल कंबाइंस डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स, इंश्योरिंग सीमलेस इंटीग्रेशन फॉर अ यूनिफाइड व्यू। सो डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, ईटीएल जो है अलग अलग सोर्स से का जो डेटा है एक जगह कंबाइन करता है, इससे एक यूनिफाइड व्यू हमें मिलता है। Data quality, by transforming raw data, ETL cleans and standardizes it, improving data accuracy and consistency for more reliable insights. So जो डेटा क्वालिटी होती है, ट्रांसफॉर्म स्टेप में डेटा क्लीन और स्टैंडर्ड बन जाता है, जिससे कि जो फाइनल आउटपुट होता है एक्यूरेट और कंसिस्टेंट हो जाता है। Essential for data warehousing, ETL prepares data for storage in data warehouse, making it accessible for analysis and reporting by aligning it with the target system's requirement। यानी कि ETL ही वो प्रोसेस है जो डेटा को वेयरहाउस के फॉर्मेट में सेट करता है, एनालिसिस और रिपोर्टिंग इजीली यहाँ पर हो पाती है। Enhanced decision making, अब ETL help businesses derive actionable insights, enabling better forecasting, resource allocation and strategic planning।
सो क्या होता है, बेटर डिसीजन हम यहाँ पर बिजनेसेस ले पाते हैं। ईटीएल के बाद डेटा प्रॉपर होता है तो जो बिजनेस है वो बेटर फोरकास्टिंग, प्लानिंग और डिसीजंस ले पाते हैं। ऑपरेशनल इफिशिएंसी, ऑटोमेटिंग द डेटा पाइपलाइंस थ्रू ईटीएल स्पीड्स अप डेटा प्रोसेसिंग, अलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक रियल टाइम डिसीजंस बेस्ड ऑन द मोस्ट करंट डेटा। सो ऑपरेशनल इफिशिएंसी क्या होता, क्या इंपॉर्टेंस है कि ईटीएल जो पाइपलाइन है वो ऑटोमेटेड होती है, डेटा जल्दी प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजेशंस रियल टाइम डिसीजंस ले पाते हैं। ओके, तो यही होते हैं हमारे इम्पोर्टेंस। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी, आपने ईटीएल समझ गए होंगे, आप ईटीएल प्रोसेसिंग समझ गए होंगे, ईटीएल पाइपलाइन क्या होती है वो आप समझ चुके होंगे, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईटीएल क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। तो यार यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं और आप समझ चुके हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर जाना कि भैया हो गया है, समझ गया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।